तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम बढ़िया। तो हम लोग का जो चर्चा चल रहा था केमिस्ट्री के ऊपर और एसिड बेस साल्ट चैप्टर में, और हम लोग पढ़ रहे थे कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसे सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट से बनाए जा रहे थे। तो पहला हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों वो है बासिंग सोडा, यानी धावन सोडा भी इसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा सोडा बोलते हैं बच्चों? धावन सोडा या बासिंग सोडा बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बासिंग सोडा। कौन सा सोडा? बासिंग सोडा। बासिंग सोडा को हिंदी में क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धावन सोडा, बासिंग सोडा या धावन सोडा। तो हमारा हेडिंग है बासिंग सोडा, या इसे हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। अगर बात करेंगे बच्चों कि धावन सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, धावन सोडा के केमिकल फार्मूला की बात करें तो धावन सोडा का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा। रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि Na2 में जल के 10 मॉलिक्यूल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बासिंग सोडा बनके तैयार हो जाता है। और इसके केमिकल नेम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम की अगर बात करेंगे तो ये भी आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। रासायनिक नाम आपका लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और ये 10 है तो डेका, और वाटर है तो हाइड्रेट, यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। तो ये आपने जाना कि बासिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है और इसका केमिकल नाम क्या होता है। अगर इसके बनाने की विधि की बात करें तो बनाने की विधि में हम बात जब करेंगे तो ये 3 चरणों में बनाया जा सकता है। पहला जो चरण है तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग यहाँ पे दे देंगे बनाने की विधि, प्रिपरेशन, बनाने की विधि। इसे कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो बनाने के लिए जो प्रथम चरण है बच्चों, प्रथम चरण में हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग कल सीखे थे ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि नमक और पानी के घोल। तो ब्राइन सॉल्यूशन की अगर बात करें, ब्राइन सॉल्यूशन, या फिर ऐसे लिख दें ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन विलियन। ब्राइन विलियन से अमोनिया तथा ब्राइन विलियन से अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अभिक्रिया करवाने पर अमोनिया गैस होता है और CO2 भी गैस है, अभिक्रिया करवाने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? ब्राइन सॉल्यूशन यानी ब्राइन विलियन से अमोनिया गैस तथा CO2 गैस की अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो ये प्रथम चरण होंगे कि सबसे पहले हम नमक के घोल को, यानी नमक के घोल में पानी, नमक के साथ क्या मिला दें? पानी मिला दें, और इसके साथ अभिक्रिया किसका करवा दें? अमोनिया का, NH4 का और CO2 का, अमोनिया का और CO2 का। यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर से हम कौन सी गैस पास करवा दें? तो
अमोनिया और CO2 गैस पास करवा दे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3। साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है, NH4Cl। तो NH4Cl मिलता है हमको, यानी हमारे ब्राइन सॉल्यूशन से अगर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब अमोनियम क्लोराइड जैसे ही मिलेगा बच्चों तो नंबर हम 2 स्टार्ट करेंगे। तो इधर आप देख भी पा रहे होंगे, ये जो हमने रिएक्शन इधर लिख कर के रखा है कि NaCl H2O, और इससे हमने कौन सी गैस पास करवाई है? NH3 और CO2, जिससे हमें NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड की प्राप्ति हुई है। तो ये हमारा प्रथम स्टेप है। जब दूसरे स्टेप की बात करेंगे बच्चों तो हम लोग लिखेंगे कि अब किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को अब हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। तो लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को गर्म कर क्या प्राप्त कर लेंगे हम लोग? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। गर्म कर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में हमने क्या किया? सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी NaHCO3 को हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। और हीट करने से हम लोग को क्या मिल गया? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिला, और साथ ही साथ वाटर और CO2 मिला, यानी जल और CO2 की प्राप्ति हुई। तो ये प्रथम चरण की बात करें तो अमोनिया गैस और CO2 गैस ब्रायन विलियन से क्या करवा दिया? पास करवा दिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया? गर्म किया, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। तीसरा स्टेप है कि इस बासिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को हम जल के 10 अणुओं के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जल के 10 अणुओं के साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहीं पे हम थर्ड नंबर स्टेप लिख देते हैं। थर्ड नंबर स्टेप क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु, कितने अणु? 10 अणु जुड़ने पर हमें क्या मिलता है? धावन सोडा की प्राप्ति होती है। धावन सोडा मिलता है। धावन सोडा मिलता है। रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जल के 10 अणु 10H2O जोड़ने से जो हमको मिलेगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यही हमारा क्या होगा? धावन सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धावन सोडा हो जाएगा। तो हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट को हमने जल के 10 अणुओं के साथ क्या किया? जोड़ दिया, तो बासिंग सोडा बन गया। तो ये था बासिंग सोडा का प्रिपरेशन। अगर हम रिवाइज करें एक बार तो बासिंग सोडा का केमिकल नाम की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसके बनाने की बात करें तो प्रथम स्टेप में हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रायन विलियन से प्राप्त करवा करके हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं। बाइकार्बोनेट प्राप्त करने के बाद उसको हीट कर देते हैं, जिससे हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बासिंग सोडा मिल जाता है। तो आप इतने को अच्छे से समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ नोट भी कर लें।
तो इतना को आप आराम से नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो अब है धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा के कुछ गुण हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा के गुणधर्म। धावन सोडा के गुणधर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला गुण है कि ये पारदर्शी क्रिस्टल है। क्या है? पारदर्शी क्रिस्टल है। तो ये पारदर्शी क्रिस्टल है यानी कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यह पारदर्शी क्रिस्टल है। यह पारदर्शी क्रिस्टल है। पारदर्शी क्रिस्टल है। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि धावन सोडा का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। धावन सोडा का जलीय विलयन, धावन सोडा का जलीय विलयन, धावन सोडा का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी इससे एक बात स्पष्ट होता है कि जो धावन सोडा है उसकी प्रकृति क्या है? क्षार है, क्योंकि क्षार ही लाल लिटमस को नीला कर पाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके अंदर अपमार्जक के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? अपमार्जक के गुण धर्म होते हैं, जिसके कारण यह गंदगी और चिकनाई को साफ कर देता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि इसमें अपमार्जक के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? अपमार्जक के गुण होते हैं। अपमार्जक के गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह चिकनाई कभी देखें बर्तन वगैरह में चिकनाई रहता है तो उसको बीम बार से क्या करते हैं? खत्म कर देते। तेल युक्त जब बर्तन है तो उसको बीम बार लगा करके साफ करते हैं। तो एक वो अपमार्जक या डिटर्जेंट ही है। तो अपमार्जक का गुण है जिसकी वजह से चिकनाई और गंदगी को साफ करता है ये, और गंदगी को साफ करता है। तो ये इसके 3 प्रॉपर्टी हमने देखे। नंबर फर्स्ट इज द पारदर्शी क्रिस्टल, सेकंड इज द जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करने का क्षमता रखता है यानी क्षार की प्रकृति, और इसमें अपमार्जक का गुण होता है जिसके कारण ये चिकनाई और गंदगी को क्या करता है? साफ करता है। अगली बात करें तो यूज ऑफ वाशिंग सोडा की अगर बात करें, यूज ऑफ वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा के गुणधर्म। धावन सोडा के गुणधर्म तो हो गया ना। उपयोग, वाशिंग सोडा के उपयोग, यूज ऑफ वाशिंग सोडा के उपयोग या धावन सोडा के उपयोग। ये सबसे पहले तो अगर इसको जल में मिलाइएगा तो जल के अस्थायी कठोरता को ये क्या करता है? दूर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर जल में गंदगी ज़्यादा है तो जल में गंदगी ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा डिटर्जेंट लगेगा, यानी कि कपड़े साफ करने के लिए आपको ज़्यादा अपमार्जक या डिटर्जेंट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कठोरता को भी दूर करना है, उसे फेन लाना है। तो फेन लाने के लिए ज़्यादा अपमार्जक मिला, लेकिन अगर पानी साफ रहेगा तो अपमार्जक मिलाने का जो हमारे पास क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। यानी अपमार्जक अब कम भी मिलेगा तो उसके अंदर फेन हो जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो यह जल के अस्थायी कठोरता को क्या करता है? दूर करता है। तो नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि यह
जल की अस्थाई कठोरता को दूर करता है, अस्थाई कठोरता को दूर करता है, दूर करता है। नंबर सेकंड की अगर बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग कांच उद्योग में करते हैं। किस उद्योग में करते हैं? कांच उद्योग में करते हैं। लिख देंगे इसका प्रयोग साधारण कांच बनाने में किया जाता है, साधारण कांच बनाने में किया जाता है, यानी अगर रिवाइज करें एक बार तो धावन सोडा के गुणधर्म, ये पारदर्शी क्रिस्टल होता है, जलीय विलयन को लाल लिटमस से नीला कर देता है, यानी क्षार प्रकृति का होता है, और इसमें अपमार्जक के गुण होते हैं, यानी कि चिकनाई और गंदगी को साफ करता है। यूज की बात करें तो ये जल के अस्थाई कठोरता यानी कि जल को मृदु बनाने का काम करता है, और इसका प्रयोग कांच के उद्योग में भी किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं, तो इसको करेंगे नोट। उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो आप इसमें जो प्रथम स्टेप था बच्चों बनाने का, वही बेकिंग सोडा बनाने का आपका विधि है। यानी जो आपने यहाँ पे बनाया प्रथम चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमें अब नेक्स्ट स्टेप में बनाना है। तो अगर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, यानी कि पाक सोडा या खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं, पाक सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे NaHCO3, यानी इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। केमिकल नाम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट। तो नाम इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला NaSCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें, उत्पादन या बनाने की विधि की बात करें, बनाने की विधि तो आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। बनाने की विधि की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रायन सॉल्यूशन लेंगे और उसको अमोनिया गैस उससे पास करवाएंगे। तो लिखते हैं ब्रायन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? NaCl और H2O को। तो ब्रायन विलियन से अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर
क्या बनेगा हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट या पाक सोडा बनेगा। पाक सोडा की प्राप्ति होती है, पाक सोडा की प्राप्ति होती है। ये हमने पीछे जाना, सेम यही चीज़ है, या दूसरे भाषा में कहें कि ब्रायन विलियन को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पे हमें पाक सोडा की प्राप्ति होती है। केमिकल रिएक्शन आपका NaCl प्लस H2O, और इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अमोनिया NH4 प्लस CO2, हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी पाक सोडा NaHCO3, साथ ही साथ मिलेगा हमको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हमें चाहिए ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रिएक्शन भी आपको दिख रहा होगा ये। अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एक बार इसको नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके प्रॉपर्टी की जिक्र करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे भी आपका लिखा हुआ है कि इसके प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यह एक सफ़ेद क्रिस्टल होता है, जल में बहुत कम विलय होता है। जल में क्या होता है, बहुत कम विलय होता है, यानी जल में बहुत कम घुलता है। और जैसे ही आप इसको हीट कीजिएगा तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, तो एक्शन ऑफ हीट इस पर प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्शन ऑफ हीट इस पर प्रभावी हो जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम चाहेंगे कि आप यहीं पे समझ लें। इसके प्रॉपर्टी की बात करें, कर ले इधर, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टल है, यानी सफ़ेद पाउडर जैसा दिखेगा आपको। जल में क्या है, बहुत कम विलय है, और इसका प्रयोग साधारण कांच बनाने में करते हैं। 3 प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम इसको लिखें। पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि पाक सोडा का गुण, पाक सोडा का गुण। पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यह एक सफ़ेद क्रिस्टल है। सफ़ेद क्रिस्टल है, क्या है, सफ़ेद क्रिस्टल है। दूसरा नंबर क्या कहता है, यह जल में कम विलय होता है। यह जल में कम विलय होता है, यानी जल में कम घुलता है, विलय होता है। आप विलय का अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई सॉल्यूशन है यानी विलयन है, तो उसके अंदर चीनी और पानी है, तो चीनी क्या होता है, एकदम से घुल जाता है। तो चीनी घुल जाता है, इसीलिए वो क्या है, अधिक विलय है। लेकिन ये क्या नहीं घुलेगा पूरी तरह से, यानी कम विलय है, बहुत कम विलय होता है। और हम इसको जैसे ही हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट देने से ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, उष्मा का क्या है, प्रभाव इस पर क्या होगा, जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा, NaHCO3 को गर्म कीजिएगा तो ये आपका बदल जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। साथ ही साथ वाटर और आपको CO2 गैस की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख चुके हैं पहले, ये सारे रिएक्शन आप देख चुके हैं। देखिए यही वाला तो रिएक्शन है कि हीट करने पे क्या हो जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी इसके हो गए, 3 प्रॉपर्टी इसके हो गए। साथ ही साथ एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे कि ये तो बेकिंग सोडा हो गया, लेकिन हमको बेकिंग पाउडर बनाना है। क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इस बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा में क्या करेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा में टारटारिक एसिड मिला देंगे, टारटारिक एसिड मिला देंगे।
तो टर्टरिक एसिड मिला देंगे बेकिंग सोडा में तो किसका निर्माण हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है तो ये कड़वापन को दूर करता है। कड़वापन, टर्टरिक एसिड क्या करेगा, कड़वापन दूर करता है। जो आप साउथ में जाइएगा ना बच्चों, तो साउथ में क्या होता है कि साउथ में इडली डोसा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, तो वहाँ फर्मेंट करने के लिए ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला जाता है, और बेकिंग सोडा के कड़वापन को दूर करने के लिए इमली का पानी डाल दिया जाता है। तो इमली के पानी के अंदर होता है टर्टरिक एसिड, तो उसके कड़वापन को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो इमली के पानी में क्या होता है, टर्टरिक एसिड। या तो आप बेकिंग पाउडर ला के बनाए खाना, या फिर उसमें इमली का पानी डाल दें बेकिंग सोडा में, तो आपका काम चल जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इसके उपयोग को लेकर के, और आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। जो नंबर फर्स्ट उपयोग है वो कहता है कि पेट की अम्लता को क्या करता है, ये दूर करने का काम करता है। यानी अगर पेट में एसिडिटी हो गया है तो ये प्रति अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। यह पेट के अम्लता को क्या करता है, दूर करता है। पेट के अम्लता को क्या करेगा बच्चों, दूर करेगा, यानी एसिडिटी को खत्म करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह पेट की अम्लता को दूर करता है और प्रति अम्ल के जैसा व्यवहार करता है, यानी एंटासिड के जैसा व्यवहार करता है। हमारे पेट में बनते हैं HCl, और HCl जो है इससे अभिक्रिया कर करके क्या बना लेता है, H2O, जिससे पेट की एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। जैसे अग्निशामक वाला जो मशीन है उसके नीचे हम लोग डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक डाल देंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इस मशीन को आप दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, ऊपर से दबाने वाला होता है, तो जब दबाइएगा ना तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने से एक गैस निकलती है CO2, जो आग बुझाने का काम करता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, पेट की अम्लता को दूर करना, और साथ साथ इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो ये दो उपयोग आप याद रखिएगा। पहला पेट की अम्लता को दूर करता है, दूसरा अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो हम बढ़ें आगे। तो आगे है कि आगे कुछ और भी चीज़ें हैं जो शायद बोर्ड पे मिस हो गया है, हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर को आप पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे ऐसे समझिए कि हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और बेकिंग पाउडर को हम क्या कर रहे हैं कि अपने खाना में डाल रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या है, टर्टरिक एसिड है। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या है, टर्टरिक एसिड है। तो टर्टरिक एसिड जैसे ही टर्टरिक एसिड के अंदर का जो H+ आयन है वो टूट जाता है, H+ आयन मिलता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के से अभिक्रिया कर H+ आयन उसको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को, और वहाँ से H2O का निर्माण कर देता है, H2O का निर्माण कर देता है, और साथ ही साथ CO2 का निर्माण। ऐसे समझते हैं इसको, देखिए अच्छे से समझिए इसको। पहले हम इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको मिटाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास है बेकिंग पाउडर NaHCO3, और हमारे पास है टर्टरिक एसिड। तो टर्टरिक एसिड जो है पानी में जैसे ही घोलिएगा तो H+ आयन दे देगा। तो H+ आयन देगा तो होगा क्या कि इसका जो H+ आयन है यहाँ पे आके कंबाइन होगा, और कंबाइन होने से रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन के बाद हमको मिल जाएगा H2O, और साथ ही साथ CO2 मिल जाएगा। H2O और क्या मिल जाएगा, CO2। और CO2 जहाँ भी रहेगा बच्चों, वहाँ खाना को फुलाने का काम करता है। क्या करता है, खाना को फुलाने का काम करता है, यानी जो भी इडली वगैरह केक वगैरह आप बना रहे हो वो फूल जाएगा। तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, केक बनाने में, और पेस्ट्री वगैरह बनाने में, या इडली डोसा बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे एक और भी उपयोग आप लिख सकते हैं, कहाँ पे लिख ले,
यहाँ पे लिख लें, नहीं यहीं पे आप लिख सकते हैं। तीन हो गया ना। अच्छा, उपयोग तो यहाँ लिख रहे थे ना, तो 3 नंबर उपयोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 नंबर उपयोग यहाँ लिख लेते हैं। इसका प्रयोग केक को फुलाने, केक को फुलाने में भी किया जाता है, किया जाता है। कैसे? जो हमने आपको बताया कि हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर हमने टर्टरिक एसिड डाला, तो टर्टरिक एसिड का H+ आयन मिल गया, जिससे हमको Na2CO3 मिल गया, साथ ही साथ वाटर मिल गया, और वाटर के साथ CO2 मिल गया, और ये CO2 ही केक को फुलाता है। केक को क्या करता है? केक को फुलाता है। तो ये थे हमारे बेकिंग सोडा। क्या थे हमारे? बेकिंग सोडा। तो क्या आप इतना तक समझ पाए अच्छे से? क्या समझ पाए? तो अगर समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा है वो है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। यहाँ पे सबसे बढ़िया लिख दे Na+, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमको लगता है। Na+ आयन अलग हो जाएगा, Na+, H2 और CO2। ठीक। अब अगर बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो मुझे लगता है कि क्लासेस लंबी हो पा रही है, तो इसको हम करते हैं अगले क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।